नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ लेते हैं आगे, बात करते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडिया से एडिबल गम एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हां दोस्तों, गोंद का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए, एडिबल गम का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाने हैं, गवर्नमेंट आपको उसमें क्या सपोर्ट कर रही है, किन किन कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट किया जाता है या कौन कंट्रीज इससे इंपोर्ट करती है, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको सारा कंप्लीटली समझ में आए कि इंडिया से एडिबल गम का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एडिबल गम के चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 13 में ये आता है। इसका एचएस कोड 13019019 के आसपास रहता है। तो अलग अलग ट्रीज का जो गम रहता है वो अलग अलग एचएस कोड में जा सकता है, बट उसका जो एचएस कोड है वो 13 से ही आपका चालू रहेगा। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? एडिबल गम ऑल्सो नाउन एज गोंद और गोंदा इज अ नेचुरल रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द सेप ऑफ सर्टेन ट्रीज। कुछ ट्रीज से ये जो है निकाला जाता है, और ये एकेशिया ट्रीज जो बबुल का ट्रीज होता है उससे भी काफी अच्छा गोंद निकलता है, तो वो भी मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये जो है ये गोंद जो है कहां कहां प्रोड्यूस किया जाता है? ये गोंद जो है कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब के भी कई सारी सिटीज है उनके अंदर भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एडिबल गम के मार्केट साइज की बात करी जाए तो यूएसडी 18 मिलियन डॉलर का मार्केट है। 2022 का ये डेटा है, और इसका जो एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट जो बताया गया है वो करीब यूएसडी 67 मिलियन का बताया गया है 2029 तक। तो 2029 तक ये जो है 67 मिलियन डॉलर का कारोबार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मार्केट है। आप जो है एडिबल गम के जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत कॉमन सा प्रोडक्ट है जो आपको गाँव में देखने को मिल जाएगा। कई सारे गाँव में पेड़ से जो है रेजिन से जो है इसको निकाला जाता है। तो अब ये यूज क्या आता है? सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि इसके क्या क्या यूज हैं जो जिससे इसकी फॉरेन डिमांड जो है बनी हुई है। तो अगर यूजेज की बात करें तो ये मेडिसिनल पर्पज में काम में लिया जाता है, स्वीट्स में काम में लिया जाता है, बेवरेजेस में काम लिया जाता है, और उसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज रहता है। और ये जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अलावा एनर्जी बूस्टर होता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी गोंद अच्छा होता है। तो रेगुलरली इसको ऐसे भी खाया जाता है और कई सारे प्रोडक्ट्स में मिला के कुछ इसके स्पेशल प्रोडक्ट बना के भी इसको सर्व किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे बताया मेडिसिन में या बेवरेजेस में या फूड्स के अंदर या बेकरी आइटम्स में कई सारी जगह गोंद के यूज किए जाते हैं। तो इसलिए जो है इसकी डिमांड रहती है। फॉरेन कंट्रीज में काफी अच्छा जो है गोंद को पसंद किया जाता है और मेडिसिनल पर्पज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट कहां कहां किया जा सकता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पे होता है? तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ये यूएसए में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है, यूके के अंदर होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट होता है ये आपका, कनाडा, नेपाल और केन्या में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर करीब करीब 3,500 से ज्यादा के शिपमेंट जो है इसके हुए हैं। 2023 में काफी अच्छा गोंद का शिपमेंट जो है फॉरेन कंट्रीज में गया है हमारे यहाँ से। वेराइटीज की बात करें कि कौन कौन सी वेराइटीज एक्सपोर्ट हो रही है, तो गम अरेबिक, गम कराया, दिस इज द मोस्ट फेमस टाइप्स ऑफ गम है। ये दो टाइप के गम जो है यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज की बात करें कि और कौन कौन सी कंट्रीज जो है गम का एक्सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे यूएसए है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, पाकिस्तान, वियतनाम और चाइना जैसे देश भी इसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कॉम्पिटिटर कंट्रीज है हमारी। प्राइसिंग की बात करें तो 500 से 800 रुपए किलो जो मिल जाता है, और इसका जो प्राइस अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 12 से 20 डॉलर के आसपास में आप इसको पर केजी पे बेच सकते हैं। तो बहुत अच्छी प्राइसिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप जो भी गोंद लेंगे तो मार्जिन जो है इसमें आराम से आपको 40-50% के आसपास देखने को मिल जाते हैं। और गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करें कि गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर, तो एक्सपोर्ट तो इसका बिल्कुल फ्री है, एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्री है, मतलब आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस प्रोडक्ट पे ड्यूटी ड्रॉबैक जो है आप 0.15% मिलता है टोटल इनवॉइस वैल्यू पे। रोड टेप आपको 0.5% इसमें देखने को मिल जाता है। पैकेजिंग की बात करें तो इसको प्लास्टिक बैग में, ग्लास जार में, पेपर कार्डबोर्ड के अंदर पैक करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन की, कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जिससे आप गोंद का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो हम लेके आए आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करना होता है, बायर कैसे ढूंढना है, बायर को प्राइस कैसे देनी है, शिपमेंट कैसे भेजना है, ये सब कुछ आपको हमारे 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाता है, जिसके साथ आपको मिलता है डायरेक्टली लाइफ टाइम सपोर्ट, जिसमें आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं और कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो मेरे द्वारा आपकी सॉल्व की जाती है। ट्रेनिंग जो है कंप्लीटली ऑनलाइन होती है, 7 डेज की रहती है, आप घर पे बैठ के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, जहां लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट जो है डेली बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की हम यहां बात कर रहे थे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, आईडी कोड लेटर के बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आरसीएमसी लेना है, आरसीएमसी लेने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट से पहले बनते हैं। आरसीएमसी आप ले लेंगे तो एक खाने का प्रोडक्ट है तो इसमें एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस आपको लग जाएगा, कहीं ना कहीं लैब रिपोर्ट और टेस्ट रिपोर्ट भी आपसे इसमें मांगी जा सकती है। उसके बाद शिपमेंट के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट बनेंगे, उनके अंदर परफॉर्मा इनवॉइस होता है, कमर्शियल इनवॉइस होगा, शिपिंग बिल होगा, सर्टिफिकेट ऑफ वर्जन होगा, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट या फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, और साथ में आपका जो है बिल ऑफ लेडिंग भी इसमें बनेगा। बाय एयर जाएगा तो एयरवे बीएल, बाय सी जाएगा तो सीवे बीएल आपका इसमें बनेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे जो शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद में या दौरान आपको बनाने रहते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, कि अगर आपको इंडिया से गोंद का एक्सपोर्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सपोर्ट किस तरह किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि किस टाइप के गोंद का आपको एक्सपोर्ट करना है, किस टाइप की वेराइटीज आपको एक्सपोर्ट करनी है, और मार्केट का सिलेक्शन करना है कि किस मार्केट में आपका ये प्रोडक्ट चलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको सोर्सिंग करनी है कि कहां से आप इस टाइप का जो वेराइटी आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो वेराइटीज कहां से आपको मिलेगी, सप्लायर पता करें और सप्लायर से प्राइस आप इसकी ले लें और पैकेजिंग के बारे में जानकारी ले लें, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो सकती है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वो कितना आपको सप्लाई कर सकता है आपका सप्लायर, तो इसके बारे में जानकारी ले लें। उसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है, जिस भी नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फर्म का नाम आपको डिसाइड करना है। फर्म का नाम डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी जैसी चाहे वैसी कंपनी बना सकते हैं। इनिशियल लेवल पे अगर आप सिंगल पर्सन है तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आप ओपन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल आपको जीएसटी नंबर इसमें लेना रहता है। उसके बाद आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है। करंट अकाउंट आप वहीं ओपन कराएंगे जहां पे आपको एडी कोड लेटर मिल सके। और एडी कोड लेटर क्या होता है कि ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड होता है, जो कि आरबीआई के द्वारा उन्हीं बैंकों को दिया जाता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन कर सकती है या उनको ऑथराइजेशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो उन्हीं बैंकों में आपको करंट अकाउंट ओपन कराना रहेगा। जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, जो कि डीजीएफटी के पोर्टल से आप बना सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनने के बाद वापस से बैंक में जाके वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अपने अकाउंट के साथ लिंक कराना है और एडी कोड का लेटर वहां से ले लेना है। इसके बाद आपको आरसीएमसी के लिए अप्लाई करना है, जो कि एपिडा का आरसीएमसी रहेगा। उसके बाद एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लगेगा और इसके बाद आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें आपका एडी कोड का लेटर भी सबमिट होगा। इस तरीके से ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन आप सबसे पहले तैयार करेंगे। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सभी डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा भी आपको करके दिए जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पोर्ट पे सीएचए अपॉइंट करना होता है, जिसको बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट, जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है। तो आपको जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो या आपका लैंड बॉर्डर हो, सभी पे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है, जो आपके प्रोडक्ट का आपके बिहाफ पे या आपकी कंपनी के बिहाफ पे कस्टम में क्लियरेंस कराने का काम करता है। जब वो एजेंट आप अपॉइंट कर लेंगे उसके बाद आपको उससे अपने चार्जेस लेने हैं कि भाई इतना मैं एक्सपोर्ट करूं तो कितने मुझे चार्जेस लग जाएंगे। उसके बाद आपको बायर फाइंडिंग करना है। बायर फाइंडिंग के लिए भी हमने काफी वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके लिंक वहां से आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि बायर कैसे ढूंढा जाए। जब आपको बायर मिल जाए उसके बाद सिंपली आप जो है बायर को अपना प्राइस दें, प्रोडक्ट दिखाएं, सैंपल कुरियर करना है तो सैंपल दे दें बायर को। उसके बाद जब बायर से ऑर्डर आता है तो अपना पेमेंट एडवांस डलाएं और मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दें। जब आपका मटेरियल एक्सपोर्ट होगा तो सीएचए के द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जो है अपने बायर को कुरियर कर देने हैं और इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और बायर अपना मटेरियल वो डॉक्यूमेंट दिखा के छुड़ा लेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं और अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaeximsolution.co.in पे विजिट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।